तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मीकू 105। मेरा नाम है मीकू और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसा रहा मनी इन द बैंक 2020। कौन बना मिस्टर मनी इन द बैंक, कौन बना मिस मनी इन द बैंक और कैसे रहे सारे टाइटल मैचेस। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, मनी इन द बैंक का जो किक ऑफ शो था वो था जेफ हार्डी वर्सेस सिजारो, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्यों था, क्योंकि जेफ हार्डी की, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स्मैकडाउन की शेमस के साथ राइवलरी बहुत मस्त चल रही थी, शुरू हुई थी। पर सिजारो के साथ पता नहीं क्यों किया मैच, वो भी लंबा मैच था, ये थोड़ा मज़ा आया नहीं ज़्यादा। पर आखिरी में जेफ हार्डी जीत गए वाया पिन फॉल, स्वेंटन बॉम्ब मारी आखिर में एक, और बहुत अच्छे से जीते जेफ हार्डी। उसके बाद शुरू हुआ मेन शो, जिसमें पहला मैच था फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप, जो था न्यू डे वर्सेस द मिज एंड मॉरिसन वर्सेस द फॉरगॉटन सन्स वर्सेस द लूचा हाउस पार्टी। और ये मैच की एक्सपेक्टेशंस मेरे लिए बहुत हाई थी कि ठीक ठाक हो सकता था, लूचा हाउस पार्टी अच्छे अच्छे मूव्स करती और करे भी उन्होंने। पर जो रिज़ल्ट था वो मुझे थोड़ा बेकार सा लगा, क्योंकि फिर से न्यू डे को ही जिता दिया। और वो अच्छी टीम है यार, पहले से ही न्यू डे, उन्हें जिताना चाहिए था नहीं, मुझे लग रहा है। मुझे लगा फॉरगॉटन सन्स को जिता देना चाहिए था ये मैच। और उसके बाद जो मैच था वो था R-Truth वर्सेस बॉबी लैशले, जो पता नहीं हुआ कैसे, मुझे तो ये नहीं समझ आया। कल या परसों शायद ये वो अनाउंस किया था WWE ने, और वो मैच जो अनाउंस किया था वो था R-Truth वर्सेस MVP। और MVP भी आए और वो एकदम तैयार थे मैच के लिए, पर तभी बॉबी लैशले ने इंटरप्ट कर दिया उन्हें और फिर ऑफिशियल कर दिया मैच। और MVP ने नाइट ऑफ ले ली, बस घर चले गए उसके बाद वो। और लैशले ने आराम से हरा दिया R-Truth को। बेकार मैच था ये, ऐसे बेवजह ही कर दिया, कोई स्टोरी नहीं थी। अब अगर MVP थे तो लड़ा देते उन्हें भी वापस भेज दिया बेचारे को। उसके बाद जो मैच था वो था फॉर द स्मैकडाउन वुमेंस चैम्पियनशिप, जो था बेली वर्सेस टमीना। और इसकी मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि टमीना जीत सकती हैं। मुझे लग रहा था कि साशा बैंक्स शायद से अटैक कर देंगे, पर उन्होंने किया अटैक, पर टमीना को किया बेली को जिताने के लिए। बेली जीत गई इसमें, और अब मुझे लग रहा है बैंक्स शायद बेली के साथ एक राइवलरी के लिए जाएंगी ज़रूर, अब चैंपियनशिप के लिए ही जाएंगे। कि पहले मुझे लग रहा था कि यूं ही एक नॉर्मल फ्यूड देखने को मिलेगा उनका, पर इस बार शायद मुझे लग रहा है चैंपियनशिप के लिए ही उनका एक हील टर्न होगा, फेस टर्न शायद से बेली पर। उसके बाद जो मैच था वो था फॉर द यूनिवर्सल चैम्पियनशिप, जो था ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रे वाइट। और इसमें मैंने साफ कह दिया था कि अगर फील्ड ब्रे वाइट लड़ेंगे तो वो आराम से जीत जाएंगे, लेकिन अगर नॉर्मल ब्रे वाइट लड़ेंगे तो उनका हारना पक्का है। और वही हुआ, ब्रॉन स्ट्रोमन ने आखिरी में दे दिया अपना फिनिशर, जो था रनिंग पावर स्लैम, और पिन किया ब्रे वाइट का। और बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिले इस मैच के बीच में ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपना वो मास्क भी पहन लिया था, ब्लैक शीप वाला, और ब्रे वाइट उन्हें कंट्रोल टाइप कर रहे थे, पर फिर बाद में उन्होंने वो निकाला और मारा ब्रे वाइट को। अब मुझे लग रहा है कि फील्ड के साथ होगी इनकी एक फ्यूड अच्छी सी, और फील्ड हरा देंगे इनको और बन जाएंगे फिर से यूनिवर्सल चैम्पियन। उसके बाद जो मैच था वो था फॉर द WWE चैम्पियनशिप, जो था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिन्स। और इसका भी थोड़ा वही था, एक्सपेक्टेड सा कि ड्रू मैकिंटायर ही जीतेंगे। और मैंने कहा था ये मैच बहुत एपिक होने वाला है, बडी मर्फी की इंटरफेरेंस होगी। पर मैच तो बहुत अच्छा था, पर बडी मर्फी की इंटरफेरेंस देखने को मिली नहीं, जो ठीक ही हुआ, क्योंकि मैं अगर वो आते तो शायद मैच थोड़ा और बेकार हो सकता था, लेकिन वो नहीं आए। और रॉलिन्स और ड्रू मैकिंटायर ने बहुत अच्छे से कैरी किया पूरे मैच को। आखिरी में जब सेथ रॉलिन्स अपने फिनिशर के लिए जा रहे थे, फिर 1, 2 और 3 रिवर्सल किए ड्रू मैकिंटायर ने, और उसके बाद रिटेन कर लिया अपनी बेल्ट वाया पिन फॉल। और उसके बाद था मेन मैच, जिसकी बातें बहुत हो रही हैं, जो था मनी इन द बैंक लैडर मैच। और इस बार पहली बार ऐसे था कि WWE के हेड क्वार्टर्स में था ये मैच, और एक साथ हुआ, मेंस का भी वुमेंस का भी। और मेरे दोनों प्रेडिक्शन इसमें गलत गए, क्योंकि मैंने मेंस के लिए कहा था कि शायद AJ स्टाइल्स जीत सकते हैं, और वुमेंस के लिए शायना बेजलर। और मुझे लग भी रहा था यही दोनों जीतेंगे, क्योंकि और कोई इतना सही सा था नहीं, और एलिस्टा ब्लैक लग रहे थे मुझे मेंस में। पर एकदम ही अलग उलट पुलट हो गई सिचुएशन, क्योंकि जब ये मैच शुरू हुआ एकदम क्लाइमेटिक सीन्स देखने को मिले हमें। पीछे एकदम अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चल रहा था, और बीच बीच में अलग अलग लोकेशंस पे जाके ये लोग लड़ रहे थे। बीच में बहुत फ़नी मोमेंट्स भी देखने को मिले, AJ स्टाइल्स और डैनियल ब्रायन बीच में विंस मैकमैन के ऑफिस में घुसते हैं, फिर वहाँ पे लड़ने ही वाले होते हैं विंस मैकमैन, उन्हें देखते हैं, वो सारा फर्नीचर भी ठीक करके बाहर आते हैं। फिर बीच में AJ स्टाइल्स को पोस्टर देते हैं अंडरटेकर का। फिर ओवरऑल ये मैच बहुत एंटरटेनिंग था, एट लास्ट पूरे एंड तक बहुत एंटरटेनिंग था। और अगर रिजल्ट्स की बात करें तो सबसे पहले ऊपर आस्का पहुंचती हैं नाया जैक्स के साथ हेड क्वार्टर्स की
बिल्डिंग के रूफ टॉप पे जहाँ पे होती है रिंग और मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस, और वो निकाल लेती हैं वुमेन्स मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को। और बैरन कॉर्बिन भी आ ही रहे होते हैं, मुझे पता नहीं चला कि क्यों आस्का ने उन्हें मार दिया और गिर गए वो, वरना किंग कॉर्बिन जीत सकते थे यहाँ पे। पर उसके बाद जब ये सब हो जाता है फिर पूरे मेंस मनी इन द बैंक के कॉम्पिटिटर्स आते हैं ऊपर रूफ टॉप पर लड़ते हैं, और आखिरी में एक बहुत ही शॉकिंग अनएक्सपेक्टेड एंडिंग देखने को मिलती है, जो मिलती है कि एजी स्टाइल्स होते हैं ऊपर और वो खोलते हैं मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस। उनके हाथ में होता है वो, पर उनके हाथ से छूट के नीचे खड़े होते हैं ओटिस और उनके हाथ में आ जाता है, और ओटिस इसी तरह बन जाते हैं मिस्टर मनी इन द बैंक। तो यार मुझे ये मैच तो बहुत अच्छा लगा, पर ये रिज़ल्ट जो है, जो बुकिंग करी है, ये मुझे थोड़ी ख़राब सी लगी, क्योंकि अब ओटिस की पहले से एक राइवलरी चल रही है डॉल्फ जिगलर, सोनिया डेविल और मैंडी रोज़ के मतलब बीच में है ये, और अब मनी इन द बैंक भी दे दिया। मुझे लगता नहीं है कैश इन सक्सेसफुली कर पाएंगे और शायद से कोई और इनसे जीत जाएगा मनी इन द बैंक। मेरे ख्याल से यही होगा कि ये लूज़ कर देंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि यार लग नहीं रहा था मुझे ये जीतेंगे। एजे स्टाइल्स एक बेटर ऑप्शन था, एलिस्टर ब्लैक भी थे वहाँ पे, और एक टाइम के लिए तो रे मिस्टीरियो भी जीत सकते थे, लेकिन ओटिस का यार थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था, शॉकिंग तो था, पर मज़ा आया इस मैच में। बीच में हमें डॉइंग द क्लाउन भी देखने को मिले, स्टेफनी मैकमैन भी मिली, और बीच में एक फूड बैटल भी देखने को मिली, पॉल हेमन थे जहाँ पर। फिर बीच में कैमियो में जॉन लॉरेनाइटिस भी आए थे, जो पहले वो थे बुकर थे 2012 में WWE रॉ के। तो गाइस ओवरऑल मनी इन द बैंक अच्छा पेपर व्यू था, पर आखिरी में जो किया वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, पर कोई बात नहीं यार, लाफ्टर मिला सुबह सुबह देखने को और मज़ा आ गया। एक बहुत अच्छा पेपर व्यू था ये, जिसमें क्लाइमैटिक सीन्स थे, जैसे बोन यार्ड मैच था वैसे ही मनी इन द बैंक लैडर मैच था। दोनों ही मेंस और वुमेंस का एलिवेटर में भी लड़ रहे थे, ज़्यादा ज़्यादा जिम में भी लड़ रहे थे, हर जगह लड़े, कहाँ नहीं लड़े, पूरे WWE हेडक्वार्टर्स में लड़े, और बहुत मज़ा आया देखने में। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए रेसलिंग पर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।